नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करने वाले हैं। ये मानसिक बीमारी है और कैसे लोगों को प्रभावित करती है, इस विषय में हम जानकारी लेंगे। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर राजेश कुमार। डॉक्टर साहिब IGIMS में प्रोफेसर एंड HOD है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम सिजोफ्रेनिया के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो ये मानसिक बीमारी है और कैसे लोगों को प्रभावित करती है और ये किस तरीके से जो इसका असर किसी और उस पेशेंट के साथ साथ लोगों पर भी होता है। देखिए, सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 1 से 2% लोगों में सिजोफ्रेनिया की बीमारी आज की डेट में है, जिसे कहते हैं प्रीवैलेंस। अब सिजोफ्रेनिया, जैसे मैंने बताया, गंभीर मानसिक बीमारी। ऐसा क्यों है? गंभीर मानसिक बीमारी इसलिए है कि इसका जो असर होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक मरीज में देखा जाता है और अक्सर ऐसे मरीज समाज में कई बार रहने लायक नहीं रहते हैं, तो उनको हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। उनके जो लक्षण होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं, जो उनकी सोच होती है, वो काफ़ी इरेटिक होती है, मतलब वो काफ़ी इलॉजिकल होती है। वो लोग अजीब तरीके का व्यवहार करते हैं, उन्हें अजीब अजीब से एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें वो चीज़ दिखाई देती है जो औरों को नहीं दिखाई देती, जिसको हम हैलुसिनेशंस कहते हैं, या उन्हें वो चीज़ सुनाई देती है जो औरों को नहीं देती, जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी हैलुसिनेशंस। और ऐसे लोग, कई बार उन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके खिलाफ़ हैं या कोई साजिश कर रहा है। वो हमेशा बड़े डरे डरे रहते हैं, वो समाज में मिक्सअप नहीं करते हैं और कई बार उनकी हालत ये हो जाती है कि बीमारी का अगर इलाज ना हो तो ऐसे लोग कई बार होमलेस हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, क्योंकि घर वाले भी उनको रख नहीं पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है और इससे अराउंड 1 to 2% लोग आज अफेक्टेड हैं और ये फैमिली को भी इस तरीके से अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी परिवार में एक व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया है तो उस परिवार के जो 4-5 लोग और हैं वो कहीं ना कहीं उसके केयर में, क्योंकि एक व्यक्ति जिसको सिजोफ्रेनिया है वो तो काम नहीं करता है, तो एक इकोनॉमिक बर्डन होता है, इमोशनल बर्डन होता है, कई लोगों को फिजिकल बर्डन होता है, तो परिवार भी साथ साथ काफ़ी सफ़र करता है, क्योंकि उसमें हमेशा उन लोगों को उनके केयर में लगे रहना पड़ता है ट्रीटमेंट में, क्योंकि इसका इलाज काफ़ी सालों तक चलता है। तो अगर किसी को अगर सिजोफ्रेनिया है तो जेनेटिक भी ये समस्याएं हो सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें देखा जाता है कि कई बार अगर माँ बाप दोनों को सिजोफ्रेनिया है तो उसमें 50% चांसेज होते हैं कि वो शायद बीमारी बच्चों में आ जाए। किसी एक अगर पेरेंट को होता है तो 20% हम मानते हैं। तो ये जेनेटिक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर माँ या बाप में किसी एक को है तो बच्चे को होगा ही। रिस्क होता है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि मानसिक बीमारियाँ 3 चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। एक आपका बायोलॉजी, जो जीन्स हो गए, एक हुआ आपकी साइकोलॉजी, जो आपकी सोच, एक होता है सोशल या सोशियोलॉजी, जो समाज। तो ये तीनों में अगर प्रॉब्लम होती है तभी बीमारियां आगे बढ़ती हैं और एक फुल ब्लोन बीमारी का रूप ले सकती हैं। तो ऐसे में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि खुद में बातें करने की आदत भी होती है, तो क्या वो सिजोफ्रेनिया के ही शिकार होते हैं? अक्सर अगर आपने देखा कि वो बेवजह हमेशा अपने आप में बातें करते हैं या अपने आप में मुस्कुराते हैं, अपने आप में हंसते हैं, जो कि कई लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है, इररेलेवेंट लगता है, अप्रासंगिक लगता है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगता है, तो ये एक लक्षण हो सकता है, जिसे कहते हैं सेल्फ टॉकिंग या सेल्फ मटरिंग कहते हैं इसको। इसके अलावा जैसा कि आपने डर का जिक्र किया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों का ये भी कंप्लेन आता है कि उनका लगता है कि कोई पीछा कर रहा है। दिन भर वो कहीं और रहते हैं और कोई पीछा कर रहा है, उन्हें कोई घूर रहा है, तो ये सब पेशेंट की कंप्लेन होती है। ये भी सिजोफ्रेनिया के बहुत कॉमन लक्षण होते हैं, जिसमें इंसान को लगता है कि सारे लोग उन्हें देख के बातें करते हैं या उनको देख के हंसते हैं, जिसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। और कई बार उन्हें लगता है कि लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उन्हें मारना चाहते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो अगर इलाज की बात कर ले, तो इलाज जैसा कि आपने बताया था लंबा चलेगा, तो उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम बात करें सिजोफ्रेनिया के, तो 1/3 जो सिजोफ्रेनिया के मरीज होते हैं वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं इलाज से। 1/3 पार्शियली ठीक होते हैं और 1/3 शायद पूरे इलाज के बाद भी ठीक नहीं होते हैं।
और इलाज का आउटकम क्या होगा, कौन से लोग ठीक होंगे, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि बीमारी किस स्टेज में लाई गई ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी के सिम्टम्स, फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट कुल मिला जुला के ये गंभीर बीमारी है, लेकिन इसमें जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है और कई लोग अगर इलाज उन्हें सही समय पे मिल जाए तो वो पूरी तरह ठीक हो गए, हम आप जैसे समाज में रह सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने सिजोफ्रेनिया के बारे में जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर राजेश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ सिजोफ्रेनिया के बारे में पूरी जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।